कैलोरी सरप्लस 2000 कैलोरीज अगर आपने सारा दिन में कुछ नहीं खाया। अगर आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया और आपने बेड टाइम पे बैठ के 1000 कैलोरीज खा लिया तो ऐसा पेशेंट पूरे दिन में तो कैलोरी डेफिसिट के अंदर है, तो उसका वेट गेन नहीं होगा इससे। लेकिन अगर आपने पूरे दिन में 1000 कैलोरीज खा ली हैं और आपने बेड टाइम पे बैठ के 1000 और कैलोरीज खा ली हैं तो उससे डेफिनेटली वेट गेन होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बेड टाइम पे बैठ के खाना चाहिए, 1000 कैलोरीज ले लेनी चाहिए। उससे ये होगा कि आपको एसिडिटी का मसला आ सकता है, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, प्लस आपकी स्लीप उतनी अच्छी नहीं होगी। सारा तो बॉडी का जोर जो है वो डाइजेशन की तरफ है। तो बेहतर ये है कि खाने से कम 3 घंटे, सोने से कम 3 घंटे पहले जो है आप अपना खाना फिनिश कर लें। लेकिन कई दफ़ा ये नहीं हो पाता। जैसे मेरे पास कई दफ़ा सेल्समैन आते हैं जिनका एक सुबह ड्यूटी है, एक शाम को ड्यूटी है। जब शाम की ड्यूटी करके वो रात 12-1 बजे घर आते हैं, रोटी खाते हैं और साथ ही सो जाते हैं। अब ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है। तो हर एक की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। हमें उसके हिसाब से हम उसको डाइट ही एडजस्ट करके दे सकते हैं कि चलो अगर ऐसे है तो इतना 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 ये वाला पोर्शन आप खा लें और ऑयल और मिर्चों का इस्तेमाल उस पॉइंट इन टाइम पे थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये भी बात होती है कि कई लोग ये कहते हैं, मैंने सुना है बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे बात बहुत ज़्यादा होती है कि जो लोग कम सोते हैं उनका वजन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये किस तरह की बात है? इसकी क्या रीजनिंग है? 2 हार्मोन्स हैं हमारे, एक है ग्रेलिन और एक है लेप्टिन। जब हम कम सोते हैं ना तो ग्रेलिन बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब ग्रेलिन का काम है वो आपको सिग्नल देता रहता है आपको भूख लगी है। आपको भूख नहीं लगी हुई, आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन ग्रेलिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से ग्रेलिन भूख लगा रहा है आपको। इवेंचुअली आप ज़्यादा खाएंगे। जो लेप्टिन है वो ऐसे लोगों का कम रिलीज होता है। अब लेप्टिन का काम है, जैसे हम कुछ खाना खा रहे होते हैं, हमें सिग्नल आता है बस फुल हो रहे हैं, वो वाली चीज़ जो है वो लेप्टिन के जिम्मे है। लेप्टिन जो है वो कम रिलीज हो रहा है बॉडी के अंदर। तो वो जो एक तरफ तो हंगर हार्मोन ज़्यादा हो गया और जो स्टाइटी का हार्मोन है, जो फुलनेस का हार्मोन है, वो आपका कम होना शुरू हो गया। तो नेचुरली ऐसा बंदा जो है वो ज़्यादा खाएगा। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हम एक रात जागे हमारा तो वेट ही बढ़ा। एक रात जागने से ये वाले मसले नहीं होते। ऑल्दो एक रात जागना भी एनफ है आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने के लिए फॉर दैट डे, लेकिन आपका वेट गेन तब होता है जब आप क्रॉनिक ऐसे पैटर्न पे चले जाते हैं। आप महीनों ऐसे पैटर्न पे हो कि आप 4 से 5 घंटे की नींद ले रहे हो। अगर आपकी नेचुरल नींद 7 से 8 घंटे है, आप सिर्फ 4 से 5 घंटे सो रहे हो, तो ओवर द टाइम आपका वेट गेन जो है वो शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है। प्लस ऐसे लोगों में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती कि वो सही से एक्सरसाइज कर सके। एक बंदा जिसकी नींद पूरी नहीं, उसको कह दो जरा खड़े होकर एक्सरसाइज कर लो, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो एनर्जी भी नहीं है और वो रिकवरी भी नहीं है ऐसे बंदे की, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन शुरू होता है। ऑल्सो जब एक बंदा सिर्फ 4 या 5 घंटे सो रहा है 24 घंटों में से, तो उसके पास 19 से 20 घंटे हैं खाना खाने के लिए। नेचुरली उसकी ईटिंग विंडो जो है वो बढ़ गई है। जहाँ एक आम बंदा 3 मील्स लेता है, शायद ऐसा बंदा 4 मील्स ले रहा हो, क्योंकि उसकी विंडो पूरे दिन की बहुत ज़्यादा है। जहाँ एक आम बंदा 2 to 3 स्नैक्स लेता है, हो सकता है ऐसा बंदा 5 to 6 स्नैक्स ले रहा हो, क्योंकि वो तो पूरा दिन जाग रहा है। तो उसकी वजह से फिर वेट गेन जो है वो शुरू होता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह हमने पहले भी बात की, आपने कहा कि मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाने से या बहुत हैवी फूड्स खाने से इंसान को नींद ज़्यादा आ सकती है, सुस्ती रह सकती है। तो क्या हम इसमें, जैसे अभी हाई प्रोटीन डाइट होती है मिसाल के तौर पर, अब कोई हैवी इंटेंस वर्कआउट कर रहा है तो उसकी तो मजबूरी है कि उसने प्रोटीन जो है अपना पूरा करना है, तो वो ज़ाहिर है 5 मील्स पर डे के हिसाब से चल रहा होता है, पोर्शंस में लेके। तो ऐसे सिनेरियो में जिसने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, उसने अपनी जो ऑफिस वर्क लाइफ है उसको भी मेंटेन करना है, बैलेंस रखना है, तो फिर क्या हाई प्रोटीन डाइट फिर इसी तरह वो सुस्ती का कोई हल है? नहीं, हाई प्रोटीन में गनूदगी नहीं है। फैट बहुत ज़्यादा है। फैट एंड शुगर। आपने बीफ लिया, आपने मटन लिया, आपने चिकन लिया, दैट इज फाइन। आपने उसके अंदर डाला मक्खन, आपने उसके अंदर डाला बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा, नॉर्मल अमाउंट में नहीं, हम ज़्यादती की बात कर रहे हैं कि एक्सेस हुई हुई है, तो आपको जो है वो गनूदगी, ये नहीं कि आप फौरन ही लेट जाएंगे, गनूदगी आहिस्ता आहिस्ता आ सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ा खाते हैं या आप बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ खाते हैं। और मुझे ये बताएं कि डिप्रेशन और नींद का, मतलब डिप्रेशन अगर है तो नींद कम है, या कई लोग ज़्यादा भी सोते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, डिप्रेशन और नींद का? देखिए, डिप्रेशन में ना 2 तरह के फेजेस आते हैं इंसान में, या तो वो बहुत ज़्यादा सोता है या वो बहुत ज़्यादा कम सोता है। अब इट डिपेंड्स कि उसके डिप्रेशन का ट्रिगर क्या है या उसकी बॉडी उस डिप्रेशन को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। जो बंदा डिप्रेशन में है उसका कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा है। अच्छा। कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है आपका। डिप्रेशन के पेशेंट का ये नेचुरली ऑब्वियसली ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब एक हार्मोन डिस्टर्ब होता है, वो सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अगेन
ऐसा बंदा ज़्यादा खा सकता है, हर बंदा नहीं। कुछ लोगों को आप डिप्रेशन में देखिए उनका बहुत बहुत तेज़ी से वेट लॉस होता है, क्योंकि उनकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड ही इस तरह से करती है कि वो कुछ नहीं खाते उसको। ये बॉडी टू बॉडी भी तो इंसान का अपनी फितरत के अगेंस्ट भी तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ लोग कंफर्ट ढूंढ लेते हैं फूड के अंदर। अच्छा कुछ बुरा हुआ है, कोई बात नहीं, पहले हम एक बर्गर ऑर्डर करते हैं, फिर अगली बात करेंगे। अच्छा कुछ बुरा हो गया, चलो चाय तो पिए ना, चाय भी दूध पत्ती, उसके साथ बिस्किट्स रख लिए, साथ थोड़े स्नैक्स रख लिए, पॉपकॉर्न कैरमल वाले रख लिए, कोई मूवी साथ लगा ली, उनका रिस्पॉन्स ही है उसको। अब डिप्रेशन से कितना वेट गेन होगा, इट डिपेंड्स कि पेशेंट डिप्रेशन के अगेंस्ट कितनी इमोशनल ईटिंग कर रहा है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा इमोशंस को अपने एसोसिएट करके बैठा है फूड के साथ, तो उसका बहुत ज़्यादा वेट गेन होगा। अगर वो डिप्रेशन में जाके उसको उल्टी आ रही है खाना खाते ही, वो 3 वक्त का बेसिक खाना भी नहीं खा पा रहा, ऐसा पेशेंट वेट रिड्यूस करता है डिप्रेशन में। स्ट्रेस ईटिंग, इसका आजकल बहुत ज़्यादा मसला है सब यंगस्टर्स में। मैंने तो हर दूसरा तीसरा बंदा मुझे बता रहा था मैं स्ट्रेस ईटिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कोई इलाज है इसका कि क्यों है? क्या क्या इलाज है इसका? देखिए स्ट्रेस ईटिंग में क्या है कि आपको एक लेट से चैनल एक काम देता है, अब आपको वो डेडलाइन मिली हुई है, आपने वो काम उस डेडलाइन तक फिनिश करना है, आपसे नहीं हो पा रहा। अब आप क्या करेंगे, एक चॉकलेट बार खाएंगे थोड़ा अपने दिमाग को एक्टिव करने के लिए। आप हो सकता है कोई एनर्जी ड्रिंक पिए अपने दिमाग को एक्टिव करने के लिए। आप मुसलसल खाते पीते रहे, चलो ये खाता हूँ फिर मेरा दिमाग जरा एक्टिव होगा। दैट इज स्ट्रेस ईटिंग, कि वो आपने अपना एक इमोशन दैट इज स्ट्रेस एसोसिएट कर लिया विद फूड। अब इसका इलाज क्या है, ये मुझसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं पार्क का एक चक्कर लगा के आता हूँ, शायद मेरा दिमाग चल जाए। आपने इमोशन ही एसोसिएट करना है ना, आप किसी हेल्दी चीज के साथ भी कर सकते हो, ऑल्टरनेट कंडीशनिंग डेफिनेटली, और आप उसको किसी बुरी चीज के साथ भी कर सकते हो। अब मसला क्या है, आजकल हो रही है बारिशें, अब बारिशों में मैं आपको कहूँ कि चलें जैदी साहब, अगर आपको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, आपने पार्क का चक्कर बाहर बारिश है, तो वो उससे बेहतर आप आराम से बैठ के पॉपकॉर्न भी खाएं और चॉकलेट्स भी खाएं, तो वो लोगों को वो कंफर्ट लगता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कोई बात नहीं, आप सीढ़ियाँ घर की उतरें, चढ़ें, कोई फिजिकल एक्टिविटी और ढूंढ लें, आपको यूट्यूब पे वर्कआउट ऐसा लगा लें जो फिनिश करके आपको अच्छा लगे। उसके बाद आपने थोड़ी ब्लैक कॉफी पी, दिमाग थोड़ा एक्टिव हुआ, उसके बाद आपने करना। अब उसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि कई लोग वो वर्कआउट करके वो उसके बाद थक जाते हैं, फिर वो कहते हैं चलो अब मैं कुछ खाती हूँ, फिर मैं ये असाइनमेंट कंप्लीट करूंगी। अगेन आपने अपने आप को उस चीज़ का आदी किया हुआ। वर्कआउट किया, आप उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी लें, बॉइल्ड एग ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, और उसके बाद बैक टू द असाइनमेंट। बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोग जो इतना खा लेते हैं अपने आप को एक्टिव करने के नाम पे कि वो फिर हमें वेट गेन के सूरत में प्रॉब्लम करने लग जाता है। ठीक हो गया। और आयशा ने बहुत अच्छे अंदाज में आयशा जी ने इस सारी सिनेरियो को एक्सप्लेन भी कर दिया। और वही बात है कि ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था स्ट्रेस ईटिंग, ठीक है, अगर आपको स्ट्रेस है और आपको आदत है स्ट्रेस में खाने की, तो उसको आप ऑल्टरनेट कंडीशन करें अपने माइंड को कि अगर आपने खाना ही है, मिसाल के तौर पर पहली बात तो है कि आप कोशिश करें कि आप बाहर वॉक चक्कर लगा लें पार्क का, या कोई और एक्टिविटी अच्छी हेल्दी ले लें, ताकि आपका स्ट्रेस भी कम हो जाए और आप उसमें अपना फ्रेश भी हो जाएं वापस। लेकिन अगर आपको स्नैकिंग की ही आदत है, तो फिर जैसे उन्होंने बताया कि एक डार्क चॉकलेट का कोई आप एक बार टेस्ट कर लिया, या ब्लैक कॉफ़ी या कोई इस तरह की कोई हेल्दी चीज़ लेने चलें, कम से कम आपकी ये जो ओबेसिटी या जो वेट गेन वाला मसला है वो ना हो। तो मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको आज के एपिसोड से वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, वो आंसर्स मिल गए होंगे जो आपने पूछे थे। और अगर कुछ रह गया तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप कौन से सवालात के जवाब चाहेंगे। आज के एपिसोड से मुझे और आयशा जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।